जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। आप सभी को एक कुछ लोगों से मिलवाना था। आज मैं हूं खुद के अपने प्लॉट में। कुछ लोग आए हैं बिहार से हमारे साथ। एक्चुअली उनका ड्रैगन फ्रूट का काम है, लेकिन वो केले पे जाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी समय से मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद उनको लगा कि हमसे मिलना चाहिए, तो मिलने के लिए पहले मेरे यहाँ पे आए हैं बिजनौर, और उसके बाद जाएंगे बढ़वानी। मैं परिचय करवाता हूँ। राम राम। नमस्कार। मैं जैमिनी कृष्णा, मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूँ, पूर्वी बिहार। हम बारिश में वीडियो बना रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मैं भी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। जैमिनी के कुछ प्रश्न थे, उनको थोड़ा क्लियर करते हैं। कभी जैमिनी पकड़ेगा, कभी भैया पकड़ेंगे। आ जाओ, भैया अपने प्रश्न पूछते जाओ। जैसे भैया ये देखो, ये बंच कवर लगाने का बेनिफिट। इधर लेके आओ भैया, उधर जी। यहाँ से दिखाओ, डाउन टू अप, ये होता है बंच का। ये बंच कवर लगाने का बेनिफिट है। आप इसको पीछे करो, मैं बताता हूँ। बंच कवर लगाने का बेनिफिट ये है कि आपके केले पे दाग नहीं आते। एक भी दाग नहीं है, इतना सुंदर उसका। और नीचे का भी एक लेंथ प्रीमियम बनता है जाके ना। हाँ। तो भैया जैसे मेरा एक सवाल था कि जैसे हम लोग जो ये बेड जो बनाते हैं, ठीक है, तो और जब ड्रिप पे हम लोग करेंगे। एक्चुअली बेड का कॉन्सेप्ट जो मेरी समझ में आया है, हाँ। जितना मैंने उसको समझा है कि इस तरीके के जब पत्ते आते हैं तो इनका हमेशा काटना नहीं चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं तो हमेशा पीछे कर दो, पीछे कर दो, फल के ऊपर नहीं डलनी चाहिए। हाँ, मतलब उसको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ऐसे कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? एकदम साफ सुथरा रहेगा। तो बारिश इसके ऊपर पड़ेगी नहीं, कीड़ा फंगस लगेगा नहीं। भैया, बंच कवर का बेनिफिट एक जैसे आपने बताया कि दाग नहीं आता। दाग नहीं आता है, लेंथ भी बनती है, सुंदरता भी बढ़ती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते कीड़े हैं। नहीं आएंगे, कीड़ों का अटैक नहीं होगा। कीड़े नहीं आएंगे, आपका केला सुंदर होगा, देखने वाले को भी सुंदर लगेगा। ये देखो, आप खुद देखो ना, महसूस होता है अपने आप पे। तो भैया, अगर बारिश से भी अगर बचाव की जरूरत रहती है क्या केलों को? जैसे बारिश का पानी अगर इस हाँ, पर अगर बंच पानी कर। लगेगा तो फंगस बनेगी ना। जी। कहीं पे भी पानी लगेगा तो फंगस बनेगी। अब जैसे ये पत्ते हैं, मैंने तो नहीं काटे। अगर आप चाहें तो तो सूखने के इनको बाद, यहाँ से सूखे को काट सकते हैं, सूखने के बाद। ठीक है, गीले को नहीं काटना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है, लोग बोलते हैं कि वो नहीं, उसको एक तरह से जी। अगर ऐसे सुना तो ऐसे। एक प्रॉब्लम और लोग बोलते हैं कि साहब वो इसको काट देना चाहिए। ये पत्ता अभी रिवर्स हो रहा है। पौधे ने जब तक ये ऊपर था, इसने भोजन बनाया। जी। अब पौधे को लगेगा ये अब इसकी आवश्यकता नहीं, भाई तुम जाओ अभी। तो पौधा इससे क्या करेगा, ये कुदरती सिस्टम है। देखो, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, नीचे से पीला होता है। अब ये रिवर्स हो रहा है। हाँ। रिवर्स का मतलब है ये सारा न्यूट्रिशन जो इसके अंदर है वो इस पौधे को देके जाएगा। अगर हमने यहाँ से काट दिया हाँ, तो पूरा पूरा खाना वेस्ट तो पूरा खाना वेस्ट अब हो ये गया, सही जो हमने तरीके- इसको खिलाया पूरे साल भर में, वो गया पानी में। वो अभी जियो का तो ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो ये डिकम्पोज होगा, फिर पौधा एक्वायर करेगा। एग्जैक्ट, तो और ये वो तो भी पूरा नहीं करेगा। पूरा कभी नहीं होगा, वो तो वेस्टेज होना है। अच्छा, इसको आप काट के और यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जैसे लोग बोलते हैं कि साहब फंगस आएगा, वो आएगा। एक्चुअली अगर आपका ग्राफ ठीक है, अगर 35 स्क्वायर फीट से ऊपर का ग्राफ है, कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, फालतू की अंग्रेजियाँ हैं। हाँ, आपको मुझे तो, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। देखो, मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, मैंने कोई एमएससी एग्रीकल्चर नहीं किया है, मैंने खेत में एमएससी करी है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। शायद उसकी वजह से आप, अगर मैं डिग्री होल्डर होता तो आप बिहार से यहाँ नहीं आते। आपका जिला कौन सा पड़ता है? किशनगंज। किशनगंज आप जिला। बिहार से इसलिए यहाँ आए हो क्योंकि मेरे पास आपके ड्रैगन फ्रूट में जो मैंने चीज़ें बताई वो काम की। और ड्रैगन फ्रूट का एक टॉप का उत्पादन तकरीबन कितना उत्पादन आपका उसका? अभी तो जैसे अभी मैंने इस साइकिल में मैंने 1.5 टन का हार्वेस्ट किया टोटल अभी तक। इस कितना, साल मतलब साल में कितना आ जाएगा? मेरा टारगेट है कि इस साल पर पौधा मतलब पर पोल 8 से 10 केजी हो सकता है। मतलब 10 टन 2.5 एकड़ में जा सकता हूँ मैं। 2.5 एकड़ में हाँ, तकरीबन कितना का आपको बेच बाच के बचत हो जाएगी? मतलब कि सब करके मेरा है कि एवरेज में इस साल सब काट के कम से कम 12 से 14 लाख का नेट प्रॉफिट इस साल कर सकता हूँ। और क्या चाहिए आदमी को? और 2.5 एकड़ में अगर आप सही से खेला करो हाँ।
तो सही से मतलब मीडियम, हाँ। ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे, हाँ। तो ठीक है। 2.5 5 हाँ 5 और 1 6, हाँ तकरीबन 2.5 एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए का। हाँ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपको पहले साल में रिकवर है ना, उसके बाद केले में क्या है, अगर आप केला लगा रहे हो 2 साल के लिए, तो फिर आपको कोई केले में उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। नहीं है। हाँ केले में अगर आपको जाना है 5 साल के लिए, तो फिर ठीक है। आपको मजा है। अब जैसे मेरा ये है, मैं इसको 5 साल काटने वाला हूँ। गैपिंग देखो इसका, वही वो देख रहा हूँ मैं उसका, वो देखियो ना क्या जो फल जैसे निकल इसमें रहा है। आएगा वैसे इसमें आएगा। हाँ लेकिन तो पत्ते ये में- 5 आपको लगेगा इसको पूरा हाँ 5 साल। हाँ। अब ये है, इनको काट देना चाहिए, अगर चाहिए नहीं, अगर चाहे तो काट दो, हाँ अदरवाइज रहने दो। कोई दिक्कत मेरे को तो इससे कोई फंगस यार आज तक लगा नहीं। ठीक है। वो सब पता नहीं, अब लोग बोलते हैं सबके अपने अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, तो भैया मेरे तो कुछ अलग ही अनुभव है। मैं तो जो देखता हूँ, जो लगता है वही बोलता हूँ। तो किसी को गलत लगे सही लगे, उससे हमने कोई यहाँ पे तो रिश्तेदारी थोड़ी करनी है किसी से। हमें तो पैसे कमाने हैं, ढंग से हमारा पौधा निकलेगा, फल निकलेगा। मुझे पंच कवर अच्छा लगा, मैंने लगाया, हाँ। मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो ये अभी से व्यापारी बोल रहा है 2 रुपये फालतू दूंगा, आप लगाओ। ये ऐसे थोड़ी लगाया मैंने, व्यापारी से बात करके लगाया, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। खर्च करने की जरूरत क्या है? ये देखो, रिजल्ट ये देखो, लेंथ देखो अभी से, नीचे का फली का लेंथ देखो, ऊपर तो छोड़ो वो तो हो ही जाएगा। तो ये इसमें ये जो सफ़ेद कलर इसमें आ रहा है, हाँ, ये क्या चीज़ रहता है? ये धूल है, मतलब ये जब फूल सूख गया ना, जी तो इसके ऊपर जो है पपड़ी सी जम जाती है। ठीक है। अब इसको आप एक तरीके से धूल टाइप ही बोल सकते हैं, देसी भाषा। अब हम लोग किसान आदमी तो देसी भाषा में बात करेंगे, टेक्निकल टर्म नहीं है। पढ़े लिखे अंग्रेजी अगर मारते तो फिर अलग। जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो। अच्छा जमीन तुमने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? मैंने बीटेक किया है NIT दुर्गापुर से। NIT दुर्गापुर से बीटेक। और कहाँ कहाँ जॉब किया तुमने? मैं IBM TCS L&T। और भैया आपने? जी मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और मैंने जॉब किया है बिरला ग्रुप के साथ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर में। तो आपको पता है मतलब क्या क्या फर्टिलाइजर कैसे कैसे बनते हैं? आपने बताया था मुझे रात। DAP, NPK, यूरिया कैसे बनता है, क्या कैसे इनके? बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है। बहुत बढ़िया। तो उनके प्रोडक्शन में भी रहा हूँ, उनके मैनेजमेंट टीम में भी रहा हूँ। मेरे को गर्व होता है कभी कभी, मैं जब आप जैसे लोग, आप जैसे भाई मेरे पास आते हैं कि भैया हमें थोड़ा सा केले के बारे में बता दो, तो फीलिंग प्राउड यार, कम से कम मैं इतना थोड़ा सा इतना समझदार तो हुआ जीवन में कि कुछ लोगों को, आप जैसे भाइयों को कुछ। और मुझे पता है सच में खुशी होती है जब आप जैसे लोग आते हैं। ये देखो, शाइनिंग मिलेगी आपको एक, है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ भी भैया इस तरह के केले होते हैं, सिंगापुरी केला बोलते हैं, शायद वही चीज़ हुई है। नहीं, ये G9 है, G9 ग्रेड 9। ग्रेड 9। हाँ, यह आपको जो है ना, तो पूरा अभी वर्ल्ड में यही चल रहा है, ये कमर्शियली तौर पे है। ये मेरा प्लॉट है खुद का। एक्चुअली इस प्लॉट में मैं रहता नहीं, मोस्टली लड़के यहाँ पे काम करते हैं जी। समय नहीं मिल पाता है कभी भी एक चीज़ बाहर पूछना चाह रहा बाहर था। जी। अब जैसे चूंकि आपकी सारी प्रैक्टिस डिफाइंड है, आपने बताया कि हमारी ऐसी प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस फॉलो करनी है, सेट प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस क्षेत्र के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव हैं। बिल्कुल। जैसे अगर प्योर रेतीली मिट्टी है आपके पास, प्योर रेत है, जी तो बेड बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो मुझे लगता है। ठीक है, हर किसी के अपने अपने विचार हैं। ठीक है। बलराम भाई की कुछ अपनी प्रैक्टिसेस हैं, उनके अपने कुछ अनुभव हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपने बोला किसी प्रख्यात पंडित को जाके कि मुझे व्रत रखना है, उपवास रखना है, आप मुझे विधि बताइए, तो वो आपको एक सात्विक शास्त्रार्थ विधि बताएंगे। ठीक बात। तो आप आज की तारीख में उनको नहीं रख पाओगे। बलराम भाई की सारी बातें बिल्कुल 100% सत्य हैं, लेकिन क्या तुम उनको फॉलो कर रहे हो? तो आप कामयाब हो पाओगे। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी और वो काम किया, काम तो कर लिया, केला लगा लिया, लेकिन बलराम भाई को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं सामने वाले का मूड देखता हूँ कि ये कितना सक्सेस होगा, ये कितना उसको कर पाएगा, तो उसको मैं उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे रेतीली ज़मीन में बैठ, मुझे पर्सनली कामयाब नहीं हुआ मैं इसमें। अच्छा। मैंने किया था केला, लेकिन मैं रेतीली ज़मीन में अगर बैठ नहीं, रेतीली मतलब रेती रहते है इस ज़मीन में। ठीक है, इसमें अभी बारिश पड़ेगा ना तो आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी रात आप गए थे मेरे साथ, अभी चलो उस खेत में घूमते हैं, पूरा वहाँ पे आपको एकदम प्लेन मिलेगा, कुछ नहीं है वहाँ पे। अच्छा, रात का पानी सब गया। हाँ, आज चलते 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 हैं।
रात का पानी सब चला गया। तो भैया जैसे आप बता रहे थे कि आपने जैसे यहाँ पे जो खेती की तो इसमें बेड नहीं बनाना जी बाकी में बेड बनेगा जी और बेड की जो चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए उसका क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड के हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। ये देखो लेंथ है, शाइनिंग है, सारी चीज़ें हैं। अब क्या हो गया पूरा। अब जैसे ये पेड़ ऊपर जाएगा जहाँ से बंच निकला 3 पत्तों पे, वरना यहीं से टूटेगा फच। मैं तो बंद रहा है बंदा कहाँ अभी। हाँ गलत बन रहा है। अभी इधर से इधर जा रहे हो या उधर से इधर आ रहे हो? ऐसे जा रहे हैं भैया। चलो ठीक है बंद। कौन सी लाइन में तो इज माय यंगर ब्रदर तो जैसे इसमें एक चीज पूछना था। हाँ। अगर हम लोग जैसे बेड बनाते हैं, ठीक है, देखो अभी मोटा हो रहा है ना, तो ये फंस रहा है। अच्छा, देखो हो रहा है ना, हाँ, ये फंस रहा है, अभी फैल रहा है। जैसे जैसे मोटा होगा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वो अपने आप हो जाता है, बंच कवर को फाड़ देता है अकेला। हाँ फाड़ देता है, कुछ जगह मैंने देखा है ऊपर की तरफ में। ये देखो सर कितना प्रशांत जहाँ पे नीचे का लट्टू नहीं टूटा हुआ होगा ना कमल, बंच मैनेजमेंट करके उसको तोड़ देना ध्यान से। हाँ ज़्यादा पंजे नहीं रखने, 4 से भाग और पंजा खत्म। ये जैसे यहाँ पे है, हाँ, हाँ, ये प्रॉब्लम कर तो ये यहाँ से बस पिचकना चाहिए, ऐसे रिवर्स हो रहा है। टक देनी, टूटना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, अच्छा सारे ही ऐसा नहीं है कि एक जगह ऐसा है, सभी पूरा माल अच्छा है। मैं हैप्पी, मैं खुश हूँ इससे। ओके, जैसा यहाँ पे जितनी चाहिए मेहनत हो सकती थी उसके हिसाब से। मेहनत कर, देखो सारा काम करते हैं लड़के। ठीक बात मैं है। तो इनको बोल देता हूँ ये कर लो, हाँ। अब ये करते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है, यही इस पे सारा कुछ कर रहे हैं। अब ठीक है जितना मिला पा रहे हैं, जैसे ये है ठीक है, अच्छा है जो भी मेहनत कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि 25 के आसपास का, 25 से 30 के बीच का एवरेज आ जाएगा, काफ़ी है। अब देखो भैया दर्जी के कपड़े हमेशा फटे हुए होते हैं। अब या तो मैं खुद खेती कर लूँ या दुनिया को करा लूँ। नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं लोगों को बताते रहता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या हुआ, ये पत्ते नहीं काटे तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। आप भी मत काटो। अभी ये एक extra अभी हम लोग खर्चा है। बोलते हैं कि रिवर्स होता है, तो ये हो रहा है आपकी आंखों के सामने है। हाँ, हाँ, इस पे फंगस तब मानते हैं जब ये साइडों से सड़ता, हाँ, ये रिवर्स हो रहा है। ये रिवर्स देखो, पूरा खत्म हो गया ये। हाँ, ये रिवर्स हो रहा है। ये सब रिवर्स चल रहा है। ये देखो रिवर्स शुरू हो गया इसमें, हाँ, रिवर्स शुरू हो गया। तो क्यों काटना है जब मेरे पास इसका न्यूट्रिशन है और ये मेरे उसको अच्छा से न्यूट्रिशन देगा मेरे फल को, तो मैं इसको काट के नुकसान क्यों करूँ अपना। प्रशांत ये जो पत्ते टूट रहे हैं ना, इसको भी नीचे करके रहना ध्यान से देख के। ये देखो अभी इधर आओ, किसान को खेत में इसलिए घूमना चाहिए। अभी जैसे ये फल पे आ रहा है जी, ये फल पे नहीं होना चाहिए, इसको इधर कर दो, समझ रहे हैं। ये भी और घूमोगे तो करोगे ना, नहीं घूमा ये और ऊपर जानी चाहिए क्या? ये देखो ये बंदी ये ठीक है या फिर और ऊपर अभी होगा ना ऐसे ही। नहीं, और ऊपर जाना चाहिए। हाँ ये ऊपर जाएगा, जहाँ से बंच निकला है हाँ, ऊपर के 3 पत्तों पे इसकी ये बंधेगा। ये गलत बांधा है इन्होंने, इसलिए मैंने दोबारा से लगाया है। अच्छा, ऊपर के 3 पत्तों में अब वहाँ से नए पत्ते निकलेंगे। अब अब नए ये पत्ते देखो निकलना ध्यान बंद से। हो गए। इसके नीचे जो खाद पड़ी है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिलवाता हूँ और खुद डालता हूँ। हाँ, हाँ, बताओ कौन सा खाद है ये पड़ा हुआ है? ये तो जो ये मिक्स होकर डली है वही है। रेसिड्यू फ्री, हाँ, रेसिड्यू। रेसिड्यू फ्री बट्टी करके। बिल्कुल सब वही है। अच्छा रेतीली जमीन में नेक्स्ट ईयर, अभी इसमें क्या होगा पता है? क्या? अब भरेगी इसमें नाली इस बार, जब ये माल कट जाएगा हाँ, यहाँ पे इसका जुताई करके और फिर ये बेड बन जाएगा बस। अच्छा, सारा अच्छा। कचरा इसके ऊपर रह जाएंगे 3 पत्ते, फिर ठीक ये है। पूरा पेड़ रिवर्स होगा हाँ, ऊपर से नीचे। तुम्हारे प्रश्न जो है ये पूछो। ये खड़ा रह जाएगा भैया, इसे नहीं काटी जाएगी। कम कुछ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल खड़ा रहेगा। ये 36 से 40 के आसपास का है अच्छा, ये कम ना। नीचे का। अगर इसको हाँ, नापेंगे, ये जो हुआ अपना। हाँ, इसको अगर हम नापेंगे तो ये 36 से 40 के लगभग की जाएगा। अच्छा, तो उसी हिसाब से इसमें 10 के करीब छोड़े हैं हम लोग। हाँ जितना उसका औकात है उतना ही छोड़ना है, अच्छा, उससे ज़्यादा लफड़ा तो लेना जिस दिन हम लोग बंच मैनेजमेंट करते हैं, तो बंच मैनेजमेंट एग्जैक्टली किस दिन करते हैं? मतलब अब जैसे फूल निकला मेरा 14 डेज पे। अच्छा, जिस दिन से हमारी वो सूट मतलब फल निकलना शुरू हुआ फ्लावर, उस दिन से 14 डेज पे हम लोग बंच मैनेजमेंट करते हैं।
अच्छा उसी दिन हम लोग ये पहना देंगे। हाँ, बंच उसी मैनेजमेंट स्प्रे करेंगे, स्प्रे बंच करेंगे। मैनेजमेंट किया, मिट्टी का स्प्रे किया। हाँ, और एक जो बीच में वीडियो में देख रहा था जहाँ पे वो पोटली बांध रहे थे, मतलब कि बांध सकते हैं, मेरे पास समय नहीं था, मैंने नहीं बांधा। अभी मतलब ये बांधना practice चाहिए, में- अच्छा है, मतलब लोग बांध रहे हैं, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। मतलब उसमें तो उस वीडियोज में तो कुछ में तो आप लोग बता रहे थे 20% तक का फर्क पड़ता है। हाँ, तो वो बिल्कुल एक पड़ता मोटा फर्क है। देखो जो हम बोलते हैं वो हाँ, हाँ। वो होता है, नहीं हम समझ गए, हम तो जैसे लेकिन मेरे पास समय नहीं था यहाँ पे। नहीं वो चीज आपको सामने कराना पड़ता है। मैं डाउट के हिसाब से नहीं पूछा, मैं इसलिए पूछ रहा जैसे नहीं, मैं भी वही बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्यों, आपने क्यों नहीं बांधा, मुझे बता। बाकी लोग जो देख रहे होंगे मन में सवाल आएगा ना, हाँ वो ये है कि उस टाइम पे मैं यहाँ पे था नहीं, हाँ विजिट में था। ठीक है। दूसरा हाँ, अब तो ये सूख गया घाव, तो वो उस काम के लायक बचा नहीं। दूसरा वो जो लड़के काम कर रहे थे यहाँ पे, वो उतने एक्सपर्ट नहीं थे उसको करने के लिए, और उसमें अगर वो कुछ गलती कर गए या यूरिया ज़्यादा फेंक दिया, कुछ और कर दिया, तो और सड़न और पैदा हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। अब ये देखो रिवर्स जा रहा है, जो चीज़ हमें पैसे वापस दे के जा रही है माल, अब लोग बोलते हैं इसको काट दूं क्या, भाई तेरे पास टाइम है, दराती लेके लग जा, अपना टाइम पास कर ले, खराब भी तो हो रहा है, अपना टाइम पास कर ले, मैनुअल लेबर दराती ले और काट। अगर टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास है जी, मैं दुनिया का सबसे ठल्ली आदमी हूँ, मुझे कोई काम नहीं है नहीं, तो ये खेत में लगा रहे तो मैं खेत में लेके दाती अगर लग जाऊंगा तो यहाँ पे आधा उत्तर प्रदेश की खेती बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। अभी आप कल से मेरे साथ हो, पर्सनली एक्सपीरियंस क्या है मेरे बारे में? हाँ मैं आपके साथ घूम रहा हूँ, अब जितना समय मिल रहा नहीं तो फोन पे ही बीत रहा है, घर को भी समय देना मुश्किल हो रहा कल शाम से और अब तक क्या स्थिति है? है। तो कल से वही तो बोल रहा, घर को भी समय देना मुश्किल हो रहा है। जब से आप गाड़ी में बैठे हो, सही बात है। रात में हम तकरीबन 12:30 बजे सोए, हाँ 12:30 सोए हैं, और सुबह उठने से लेके अभी तक डीएम ऑफिस जाने से लेके अभी तक स्थिति ये है। वहाँ वो डीएम साहब के वहाँ जाना पड़ा, वो बुलाया था उन्होंने। स्थिति ये बनी कि 4 घंटे बाद आपको लग रहा होगा भैया झेलते कैसे होंगे प्रॉपर परमानेंट ना, रात भर फोन ही आते रहे, जैसे ये फटी है। ये फटा नहीं है, ये इनकी लापरवाही है चढ़ाने वालों की। अच्छा 10 रुपए का एक बंच कवर है, इसको सत्यानाश रुपए का? कर, और क्या तो ये रीयूज होता है क्या? यूज होता है, अगर तमीज से करोगे दुनिया में सब चीज होती है। अच्छा एक्चुअली ये बेंच कवर ज्यादा अच्छा है। हाँ वो मतलब क्वालिटी उससे ये ज्यादा नहीं फर्क रहा है। अच्छा दोनों के दाम में फर्क है क्या, ऐसा कुछ? भैया मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ हाँ पड़ते रेट सबके वही है, ज्यादा तो 5 पैसे 10 पैसे का अंतर पड़ता है। और चीज हमें जैसे ये है, देखो ध्यान नहीं देते किसान आदमी, खेत में आएंगे नहीं, माल लगा दिया, अब ये इसके ऊपर है, यहाँ पे इसकी ग्रोथ को रोक देगा ये, हाँ वो ऊपर वाला ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ फेंक दो ना नीचे। एक फल कहाँ निकला है और वो सब। अभी आप मुझे बताइए, आपका कोई ऐसा प्रश्न बच रहा हो जो मुझसे पूछ रहा हो, आपको खेत में प्रैक्टिकली यहाँ पे देख के, या फिर मन में डाउट या सवाल हो जिनमें लगे कि भैया मतलब हमें आपसे ये पूछना है। जैसे राजेश भाई आपके मन में कोई सवाल हो तो आप भी पूछिएगा। जी राहुल भैया, मेरा एक सवाल है, जन्मी को दे दो। मेरा एक सवाल है जी। केले की खेती को लेके। जी जैसे आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, आपके लड़के मैनेज कर रहे हैं, आपके नहीं रहते हुए भी आज हम देख रहे हैं कि भाई अच्छी खेती हो रही है, और ये भी दिख रहा है कि हाँ ये प्रॉफिट देके जाएगा, जो भी खेती हुई ऑब्वियसली प्रॉफिट देगा, उसमें कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। एंड ऑफ द डे अपना बिजनेस वही है। हमारे घरों में भी लगभग आज 40 सालों से खेती ही कर रहे हैं। पहले दादाजी करते थे, अब पिताजी बिल्कुल करते थे, बिल्कुल। वो अभी भी करते हैं, साथ में मैं भी करता हूँ। तो अब जैसे राहुल भैया क्या है कि हमारी खेती चलती है चाय की, मेजर खेती हमारी चाय पत्ती की। तो आज वो जो पूरी खेती है वो हमारे मैनेजर और हमारे लड़कों के ऊपर ही है। हम तो ना पत्ती तोड़ने जा रहे, ना हमें हल चलाना, ना हमें कुछ करना। तो क्या उस तरह से उस मॉडल में क्या हम केले की खेती कर सकते हैं? जैसे आज आप भी कर रहे हो, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो मेरा लेकिन ये आप ये नहीं जरूरी कह सवाल सकते है। कि मुझे 40 केजी चाहिए। अगर 40 केजी चाहिए तो स्वयं आपको खेत में खड़ा होना पड़ेगा, जब लड़के काम नहीं करें। नहीं, वो तो अपने आप काम मत करो, हाँ ठीक है। मान लिया मैंने सामने वाले के पास पैसा है या हम्म, किसी और के पास बहुत पैसा है, हम्म, पैसा है तो कुर्सी डाल के बैठो। हम्म, अगर आप ये सोचो सारा काम मजदूर करेंगे, मैं घर में एसी में सोऊंगा, तो फिर गड़बड़ है। नहीं नहीं, वो बात तो आपकी वाजिब है। आज हमारे सारे काम लड़के करते हैं, पर अगर आज हम भी 6 घंटे खेत पे रहते हैं। मतलब कुछ मत करो बट उनके सामने रहो, कम से कम वो क्या कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ रहने ना रहने का नतीजा। इधर आओ, 15,000 रुपये मैंने खर्च किया पहले, और मैंने इनसे रस्सी बंधाया। ठीक है। लड़के आए, भैया रस्सी बांधी, बहुत बढ़िया रहे, मैंने पेटीएम कर दिए पैसे और वो लेके उन्होंने बांट लिए। मैं खेत में आया तो रस्सी गलत बंधी हुई है। ऐसा करने से 3 पेड़ टूटे। अब होता क्या है, यहाँ पे बंधा हुआ है,
वेट यहाँ है। सपोज करो आपके गले में रस्सी है, मैं अगर आपके गले में रस्सी बांध के आपको ऐसे करूँ तो आपको कम जोर पड़ेगा, और अगर यहाँ पे रस्सी बांध के लटको तो आप ज़्यादा आपको लगेगा गिरने का खतरा है, पैर उखड़ जाएंगे। ठीक बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ। आप तो पढ़े लिखे हो जी। अब जैसे यहाँ से अगर कोई भी हवा आएगी हाँ। तो ये जल्दी टूटेगा, वाजिब है, वाजिब है। यहाँ से बांधूंगा तो और जल्दी टूटेगा, हम्म, यहाँ से बांधूंगा तो और जल्दी टूटेगा। अगर इसको गर्दन पे बांधूंगा ऊपर, जहाँ से डंडा निकला है उसके ऊपर के 3 पत्ते देखो, ये इधर दिखाओ जमीन, बांधना कहाँ पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और वो थर्ड, ठीक है, तो ये यहाँ पे बंधेगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है। हटा के यहाँ, तो समझ ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। 90% गिरेगा नहीं, 10% तो कृपा महादेव की भैया वो तो चाहे जैसे गिरा दें। तो राहुल भैया क्या ये तो ये रस्सी गलत में थी, अब मैंने ठीक है। दोबारा 15,000 रुपये दिए, ठीक बात है, अब इस पर 30 लगे, 30 लगे। तो मैं बेवकूफ़ बना। किस वजह से बना, आपकी मैनेजमेंट समय नहीं था मेरे समय पास पे, हाँ। देखने का, जिस समय पे ये काम कर रहे थे। अगर मैं उस समय पे ये चीज़ें देख लेता तो आज मुझे ये चीज़ नहीं झेलनी पड़ती। ठीक आप बात समझ रहे हैं कि ठीक क्या बात फर्क है? ठीक बात है, यही फर्क है आपके होने और ना होने में। ना होने का। यदि मैं होता कहता बेटा ऊपर बांध, और वाजिब। मैं बता के गया, समझा के गया, फिर भी उन्होंने गड़बड़। यार अगर वो इतने इंटेलिजेंट होते तो बेचारे तुम्हारे खेत में मजदूरी थोड़ी ना करते। ठीक बात, यू हैव टू बी प्रेजेंट। सही बात। अगर आपको अच्छे से काम करवाना है हम्म, खेत में रहना पड़ेगा, हम्म, अदरवाइज यही होगा। दोबारा पैसे दो। अब ये दोबारा बांध रहे हैं। आज वो भाई को बुलाया था, मैं कहा तू साथ में रुक, हम्म, तू यहाँ पे ठीक है। होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपका होना बहुत ज़रूरी है। और भैया ये रेवा प्लस के, हाँ, ये रेवा प्लस है, ये रेवा प्लस है, और पी के बनाना इस इससे- साल मैंने लगाया है, देखो क्या रिजल्ट आता है। इससे आप एक्सपेक्ट करते हैं 5 साल की फसल। बिल्कुल 5 से ऊपर जाऊंगा मैं इसमें। 5 तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है तो आप 5+ जाएंगे। 5 प्लस जाएंगे, और 5 कटाई आप बोल रहे हैं। अब यूपी में 5 ही कटाई आएगा यार, 5 ही कटाई आएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं, कोशिश में ये करूँगा, इस प्लॉट में तो नहीं लूँगा बिकॉज ये कमर्शियली है और ज़मीन लीज पे है, तो इससे तो रिकवर भी करना ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं अपने वाले खेत में करूँगा। ठीक है। इसका एवरेज 6 मंथ वाला, एवरेज 6 मंथ वाला। ये बीके बनाना होगा, जो मेरे पैतृक गांव में लगा हुआ है चौंकपुरी में, अच्छा, वो मैंने लगाया है इस बार 1 एकड़। जी जी, उसमें हर 6 महीने में एक बच्चा छोड़ा जाएगा। अच्छा, देखते हैं अच्छा। क्या होता है। अब मैं उसमें जनवरी में एक बच्चा छोड़ूंगा, फिर जून में छोड़ूंगा, और देखते हैं। फोन आ रहा हाँ, कोई नहीं। अभी बताओ और कुछ ऐसा आपका प्रश्न हो जो आपको लगता है कि तो पूछिए। इसमें एक चीज़ वो पूछना था कि भैया जैसे अपन के यहाँ अभी 3 तरह के पौधे आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो अभी हम लोग के यहाँ अभी 3 साइकिल में 3 तरह के पौधे आ रहे हैं। तब ये है तो एक